हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस की ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा दिया गया इक्वेशन एक्स के पैरेलल होगा ग्राफ खींचने पर और कौन सा दिया गया इक्वेशन वाई के पैरेलल होगा ग्राफ खींचने पर। तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं 2,0, -3,0, 4,0, n,0 वेयर n इज ए रियल नंबर। अगर बात की जाए कि ये कार्टेशियन प्लेन में कहाँ लाई करेंगे, तो एक कॉमन बात आप इन सभी पॉइंट्स में नोट कर रहे हैं। वो कॉमन बात क्या है बच्चों? वो कॉमन बात है कि इन सभी का जो ऑर्डिनेट है यानी सेकेंड पोजीशन वैल्यू है वो सबकी क्या है? ज़ीरो है। सेकेंड पोजीशन वैल्यू सबकी जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। कैसे? क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे तो हम एक्स एक्सिस पर तो चलेंगे, लेकिन वाई एक्सिस पर हमको चलना नहीं होगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, चाहे वो 2,0 हो, चाहे वो 4,0 हो, चाहे -3,0 हो या फिर n,0, n कोई भी रियल नंबर है, ये सारे पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे? ये सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन जानने से पहले हम एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा, वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा, ये जान लेते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट था किसी भी पॉइंट का, वो क्या था? वो था 0। किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट था वो क्या था? 0 था। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो किसके टाइप का है? x,0। यानी पहला टर्म तो अवेलेबल है लेकिन दूसरा वाला क्या है? 0 है। ऐसे सारे पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब एक बात कॉमन है कि इन सारे पॉइंट्स में y की वैल्यू हमेशा 0 है। y की वैल्यू हमेशा 0 है। तो अगर हम y = 0 लिखें, y = 0, तो कार्टेशियन प्लेन में, ध्यान देना बच्चों, कार्टेशियन प्लेन में जो y = 0 है वह किसको रिप्रेजेंट करेगा? वह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। वह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि y = 0 हमेशा कहाँ पर अवेलेबल होगा? वह एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पर होगा, जिसका ऑर्डिनेट यानी y हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है वो y = 0 बन जाता है। ऐसे भी जनरली आप अगर देखो तो y = 0 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 × x + 1 × y = 0। बच्चों यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यह जनरल फॉर्म है किसका? इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या था? ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। अगर कंपेयर करो तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी, यह एक स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी, और स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी तो इसका ग्राफ होगा। अगर ग्राफ खींचने के लिए कोई आपसे कह दे कि इसका ग्राफ खींच के बताओ, इस लाइन का ग्राफ खींच के बताओ, तो आप ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो टेबल चलिए बनाते हैं। हमने पीछे यही सीखा था कि हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा? किस इक्वेशन में रख रहे हैं हम? इस इक्वेशन में 0। यानी एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमको वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी।
तो जो पॉइंट हमारे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 1,0, 2,0 या फिर माइनस में मिलेंगे तो -1,0, इस तरह से ये पॉइंट्स बनेंगे। और ये पॉइंट्स को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में देखें तो कहाँ पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर, अभी पीछे हमने देखा। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, है ना। तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है y = 0। तो कोई अगर पूछे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताइए तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए क्या, y = 0। इसके बाद इसी तरह से अगर हम देखें तो जो y एक्सिस का इक्वेशन होगा, तो y एक्सिस पर नोटिस करोगे बच्चों, तो y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी आपका एब्सिसा 0 होगा। तो उसका जो इक्वेशन है वो कैसे दिया जाएगा, उसका इक्वेशन दिया जाएगा x = 0 के रूप में, x = 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, जबकि y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। आगे टॉपिक आता है बच्चों कि x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि x - 2 = 0, ये एक इक्वेशन है, x - 2 = 0, ये एक इक्वेशन है। अगर बच्चों इसको हम वन वेरिएबल के रूप में देखें, केवल x के रूप में देखें, तो वन वेरिएबल का ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको याद होगा कि वन वेरिएबल के इक्वेशन को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते थे, हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। ये 0 है तो इसके बगल में 1 होगा, इसके बगल में 2 होगा, इस तरह से। ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन था इसका। लेकिन अगर हमको इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो जाए कार्टेशियन प्लेन में, तो कार्टेशियन प्लेन में जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसे होगी, आओ जरा सा देखें। मान लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, x - 2 = 0 है। x - 2 = 0 को अगर जनरल फॉर्म में हम लिखें तो हम क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा 1 × x + 0 × y - 2 = 0। अब जरा सा इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करो। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। ये बना लिया हमने टेबल, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y। वैल्यूज रखोगे, चलिए वैल्यूज रख दी हमने। x की वैल्यू 1 रखी, ओके, x की वैल्यू 1 रखी। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको x बराबर तो दिख ही रहा है, y की वैल्यूज हम रखते हैं। y की वैल्यू, क्योंकि y ही क्या है हमारा, 0 से मल्टीप्लाइड है, y की वैल्यू हम रखते जाएं। y की वैल्यू कुछ भी लें, साफ साफ ये इक्वेशन बता रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो x - 2 = 0, ये y पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसमें कहीं y है ही नहीं। तो इसका मतलब y का कुछ भी मान हो, y का A to Z कुछ भी मान हो, 0 हो, 1 हो, -1 हो, y का कोई भी वैल्यू हो, 2 हो, हमेशा x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। हमेशा x क्या रहेगा, 2, है ना। तो आप ये पाएंगे कि y कुछ भी रहे, क्योंकि y पे डिपेंड ही नहीं करता ये इक्वेशन, y कुछ भी रहे, x की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जिससे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, वो पॉइंट्स को ध्यान से देखोगे तो वो कैसे पॉइंट होंगे, वो होगा 2, 0, वो होगा 2, 1, वो होगा 2, -1, वो होगा 2, 2, इस तरह से। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप देखोगे ना तो कैसे पाओगे, एक्स एक्सिस पर हमेशा आपको 2 ही चलना रहेगा, यानी एक्स एक्सिस पर हमेशा आप क्या करोगे, 2 चलोगे, है ना। और 2, 0 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर नहीं चलेंगे। 2, 1 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, हम एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे, वाई एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर 2 चलेंगे और वाई एक्सिस पर 1 चलेंगे, तो यहाँ पर आएगा। 2, -1, एक्स एक्सिस पर हम 2 चलेंगे, है ना, और वाई एक्सिस पर -1 चलेंगे, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, है ना, 2, 1 हो या 2, -1 हो, है कि नहीं, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको ये लाइन जो दिखाई दे रही है वो मिलेगी। ये लाइन, एक लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो इसका मतलब ये है
कि इस तरह का जो इक्वेशन होता है जिसको हम x इज इक्वल टू 2 करके लिखे हुए हैं यहाँ पे, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करके लिखे हुए हैं, ऐसे इक्वेशन किसके पैरेलल होंगे? y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल होंगे। x इज इक्वल टू 2 ये एक इक्वेशन है जो किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन, ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी, अगर कोई लाइन यहाँ से है, ऐसे गई हुई है ना, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? ये डिस्टेंस सपोज करो कि b है या a है, तो ये जो इक्वेशन होगा इस लाइन का वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू b या माइनस b, है ना, माइनस b, क्योंकि लेफ्ट में है, राइट में है, निगेटिव की तरफ, तो x इज इक्वल टू माइनस b। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं, या ये देख करके भी बता सकते हैं कि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। अगर कोई लाइन यहाँ पर है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके, कोई लाइन यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी 5 है, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। तो y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी उनका इक्वेशन किस फॉर्म का होगा? x इज इक्वल टू a, इस फॉर्म का इक्वेशन होगा जो कि y एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगा। सिमिलरली सेम कंडीशन किसके लिए? कि लाइन हमारे किसके पैरेलल हो? x एक्सिस के हो। तो x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है? कि हम y हमेशा आपका कांस्टेंट बना रहेगा। x एक्सिस के पैरेलल, देखो पैरेलल से मतलब साफ साफ दिख रहा है कि x के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये दूरी हमेशा क्या रहेगी? x के पैरेलल जब आप बात कर रहे हैं तो ये दूरी कहीं भी जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर, ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट होने का मतलब कि बदलनी नहीं है, तो जो दे दिया गया वो दे दिया गया। फिलहाल इस इक्वेशन के लिए कितना है? 3 है, तो ये दूरी कहीं भी रहेंगे आप 3 रहेगी, तो वो नहीं चेंज होगी। और इसीलिए इसका इक्वेशन कैसे दिया जा रहा है? y इक्वल टू 3, सिर्फ ये कहा जा रहा है y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 कहने का मतलब हम समझ जाएंगे कि लाइन हमारी किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। x के पैरेलल है, उसकी दूरी x एक्सिस से कितनी है? 3 पर है। अब अगर y इक्वल टू +3 है तो x एक्सिस के ऊपर, अगर y इक्वल टू -3 है तो x एक्सिस के नीचे, और जितनी दूरी पर रहेगा उतनी दूरी पर हम बना देंगे उसको। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -3, इस तरह से। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है आपका? x के पैरेलल। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि x के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू समथिंग b। अगर x के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसे होगा? y इज इक्वल टू b के फॉर्म का होगा। b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर b पॉजिटिव होगा तो लाइन x के ऊपर होगी, अगर b निगेटिव होगा तो लाइन x के नीचे होगी। तो ये लाइनें हमको कैसी मिलेंगी? पैरेलल टू x एक्सिस। अब बच्चों ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक क्वेश्चन आता है कि इस तरह का जो इक्वेशन आपको दिया जा रहा है इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? 2x + 9 इज इक्वल टू 0, 2x + 9 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है 2x + 9 इज इक्वल टू 0 का। इसमें 2 ऑप्शन देता है, कहता है इन 1 वेरिएबल इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताओ और इन 2 वेरिएबल इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो अभी हमने पीछे डिस्कशन में बताया था कि 1 वेरिएबल में यह नंबर लाइन पे प्रेजेंट होगा। 1 वेरिएबल में x इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा? -9/2। तो जब 1 वेरिएबल के रूप में इसको देखेंगे तो ये नंबर लाइन पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 0 होगा, और -9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। हाँ 4.5। तो अगर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, -4 यहाँ है, -5 यहाँ है, तो यहाँ बीच में क्या होगा? बीच में होगा -9/2। ओके, है ना? अगर इस तरह से है तो, है ना, 1 2 3 बीच में रहेंगे, आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर इन 2 वेरिएबल की बात करेगा तो इन 2 वेरिएबल जो कि सेकेंड कंडीशन है, तो इन 2 वेरिएबल में हम क्या करेंगे? इन 2 वेरिएबल में हम उसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन में जो हमारा इक्वेशन है क्या है? 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या दिखा रहा है? x इज इक्वल टू -9/2, यानी x इज इक्वल टू दिया है, तो x इज इक्वल टू का मतलब यह किसके पैरेलल होगा? ये y एक्सिस के
पैरेलल होगा। तो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, कि चूंकि माइनस है तो ये कहाँ पर होगा, लेफ्ट में होगा। और कितनी दूरी पर होगा, ये दूरी होगी 9/2 की। तो यह जो इक्वेशन होगा वो हमारा क्या होगा, x = -9/2। तो ये जो इक्वेशन जो दिया गया था एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, यह अगर 1 वेरिएबल मिलेंगे तो नंबर लाइन पर एक पॉइंट होगा, और अगर 2 वेरिएबल मिलेंगे तो एक लाइन होगा। अब ये लाइन डिपेंड करेगा कि इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि वो x के पैरेलल है या फिर y के पैरेलल है। समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0, x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन तो वह x = a टाइप का, y एक्सिस के पैरेलल जो होगा x = a टाइप का। a अगर पॉजिटिव तो x के ऊपर, a अगर निगेटिव तो x एक्सिस के x अगर पॉजिटिव तो y के राइट में, y एक्सिस के क्या होगा, y के राइट में लाइन होगी। अगर a हमारा क्या होगा, नेगेटिव, तो y के लेफ्ट में लाइन होगा, y एक्सिस के लेफ्ट में लाइन होगा। इसके बाद आते हैं लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस में हमारा फॉर्म क्या होगा, y = b टाइप का। तो y = b टाइप का होगा। इसमें अगर हमारा b पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर लाइन होगी, अगर हमारा b निगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे लाइन होगी, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो कि दिक्कत पैदा करता है थोड़ा सा, कि इन 1 वेरिएबल क्या होगा, इन 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में नंबर लाइन पर वह एक पॉइंट होगा, और 2 वेरिएबल में कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन होगी। अब वो लाइन x के पैरेलल होगी कि y के पैरेलल होगी, वह इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।